किसान जो आंदोलन कर रहा है वो वाजिब अपनी मांगों पे कर रहा है। और यदि प्रधानमंत्री जी को ऐसा लगता है तो उन्हें समझाएं, बोलें किसानों से कुछ मन की बात जाके करें, जहाँ पे आंदोलन कर रहा है किसान वहाँ पे करें। मेरा मानना तो यह है, जो मन की बात उन्होंने अलग अलग स्टेट या फिर चौपाल लगवा के ऑनलाइन विजुअल रूप से की है, वो डायरेक्ट जाएं और दिल्ली में किसानों से बात करें। और अब बात करते हैं उनके द्वारा कही गई बात की कि विपक्ष पीछे होके या किसानों के कंधे पर बंदूक रख के काम कर रहा है। लेकिन आज एक ऐसी घटना घटी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी के सबसे ताकतवर लीडर हैं। तो वो यदि ऐसा बयान देते हैं तो शायद हो सकता है उसके पीछे कोई उनका तर्क हो। लेकिन आज उन्हीं की पार्टी के सपोर्ट से जो एमपी हैं, राजस्थान से आते हैं, नाम है हनुमान बेनीवाल। बहुत ही कद्दावर नेता हैं, जुझारू हैं, बहुत ही संघर्ष करने के बाद इधर एमपी हुए हैं इस बार। और वो बीजेपी की पार्टी के सपोर्ट से चुनाव लड़े। आज हनुमान बेनीवाल लगभग 2 से 2.5 लाख युवाओं को अपने साथ लेकर दिल्ली बॉर्डर आए हैं। और हनुमान बेनीवाल ने खुला चैलेंज दे दिया है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे हम भी वापस नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये हनुमान बेनीवाल कोई कांग्रेस या फिर विपक्ष के नहीं हैं, अभी तक गवर्नमेंट में ही थे। लेकिन आज उन्होंने बोला है कि ये जो तीनों काले कानून हैं ये वापस हों, और जब तक वापस नहीं होते हैं हम यहीं रहेंगे। तो दोस्तों, आप तो ये सोचिए कि प्रधानमंत्री जी खुले मंच से जब बोलते हैं कि विपक्ष के नेता इन किसानों को बरगला रहे हैं, तो आज एक दिन बाद ही उनकी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता जो उनके गठबंधन में हैं, श्री माननीय हनुमान बेनीवाल जो सांसद हैं राजस्थान से, वो इतनी बड़ी संख्या में अपने साथ किसानों को लेकर आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी अभी ये नहीं सोच रही कि ये किसानों का मुद्दा है। वो अभी भी थोड़ा भ्रम में है और समझाना चाह रही है कि ये किसानों का नहीं, कांग्रेस ही कर रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का है। और मोदी जी, अब आप अपनी आंखें खोलिए और कम से कम जो मन की बात आपने 6 साल एक रूम में या फिर कहीं भी बैठ के आम जनता से की है, आज आप बड़ा दिल करके मन की बात सुनिए, किसानों के मन की बात सुनिए। और किसान ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली में ही है। आप मन की बात करिए, जाइए किसानों से पूछिए, बातें कीजिए, नेताओं से कीजिए। आज आपकी पार्टी का एक नेता आया है, हो सकता है अगले 2 या 4 दिन में हरियाणा के कुछ नेता, यूपी के कुछ नेता, राजस्थान के या पंजाब के भी आ जाएं। पंजाब के एक आपकी पार्टी अभी समर्थन वापस ले चुकी है, मंत्री थी उसने मंत्री पद में त्याग दिया। तो आप, मेरा मानना तो ये है कि जितनी जल्दी हो सके डायरेक्ट, ना किसी मंत्री को ना किसी अपने प्रतिनिधि को, आप ही जाके मन की बात किसानों से कीजिए और जैसा होगा अच्छा ही होगा। लगता है मुझे कि आप जब डायरेक्ट जाएंगे तो किसान भी झुकेंगे और आपकी बात भी सुनेंगे और आप भी सुनना। और किसानों के द्वारा बोला जा रहा है कि हमें बिल वापस चाहिए। और यदि उन्हें लग रहा है कि आप बोल रहे हैं कि किसानों के लिए अच्छे बिल हैं, ठीक है, लेकिन किसानों के लिए जो बिल है और किसान ही ये बोल रहा है कि हमें ये बिल चाहिए नहीं, तो क्यों नहीं आप इसको रद्द कीजिए या कैंसिल कीजिए, दूसरा ड्राफ्ट लाइए अच्छा किसानों के साथ बैठ के। तो दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि अब मोदी जी को आंखें खोल लेनी चाहिए, क्योंकि ये किसी विपक्ष का बिल्कुल भी आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन मात्र और मात्र किसानों का है। इसलिए ये बोलना कि ये विपक्ष का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है, ये गलत है। आज तो मोदी जी की पार्टी के एक कद्दावर नेता जो अभी गठबंधन में थे राजस्थान में, श्री माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल आए हैं। लगता है 2 या 4 दिन में और भी बहुत नेता सपोर्ट में आ जाएंगे। तो मेरा मानना है कि किसानों से जाकर डायरेक्ट बात कीजिए। जय हिंद, जय भारत।